हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसके अंदर हम अफॉर्जम नंबर 18 कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का। इसके पहले के सारे अफॉर्जम विद फुटनोट मैंने बहुत अच्छे से कराया है। चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर उन सभी को देख सकते हैं। तो अफॉर्जम 18 जिन्होंने वीडियो पहले की सारी देख रखी है तो उनका कंसेप्ट आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये वाली वीडियो जो है मतलब ये अफॉर्जम उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो जो ये अफॉर्जम है, अफॉर्जम नंबर 18, ये लिंक कर रहा है कहीं ना कहीं अफॉर्जम नंबर 7 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बात करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम का मतलब क्या होता है, जो कि अफॉर्जम नंबर 7 में गिवन है। तो आप अफॉर्जम 7 के पास अफॉर्जम 7 का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो अब 18 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका जिस्ट दे देती हूँ कि इसमें क्या चीज़ समझाना चाहेगा, फिर हम बुक से रीड करते हैं। तो अफॉर्जम 18 में बात करेगा कि जितनी भी डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है, साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। वाइटल फोर्स उन सारे साइन और सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करता है और फिजिशियन का काम क्या होता है, उन्हीं साइन और सिम्टम्स को देखना जो कि उस डिजीज ने आउटवर्डली रिफ्लेक्ट किया है। तो अब देख लिया, अब क्या करना है, उनका सम टोटल करना है, टोटलिटी करनी है। मतलब सारे इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम को कलेक्ट करना है। और ये कलेक्शन, ये जो टोटलिटी हम बार बार बोल रहे हैं, कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, तो इसी में बताया गया फॉर्जम 18 में कि इसका पर्पस है टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो है हमें इंडिकेट करेगी एक रेमेडी की तरफ। एक इन सारे टोटलिटी ऑफ सिम्टम से हम एक मेडिसिन, एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं जिस मेडिसिन में वो सारे सिम्टम्स मिलते हैं। तो यही था इसका जेस्ट अफॉर्जम 18 का। तो अब हम इस अफॉर्जम को बुक से रीड करके समझते हैं ताकि आपको हर एक लाइन बहुत अच्छे से समझ आ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अफॉर्जम 18 में कहता है कि द फ्रॉम दिस इनड्यूबिटेबल ट्रूथ दैट बिसाइड द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स नथिंग कैन बाय एनी मीन्स बी डिस्कवर्ड इन डिजीज वेयर विद दे कुड एक्सप्रेस देयर नीड ऑफ इट। कि ये जो इनड्यूबिटेबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसा सच्चाई, ऐसी सच्चाई जिसे कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कि बिसाइड टोटलिटी ऑफ सिम्टम, कि किसी भी डिजीज में जिसको हमें क्योर करना है, जिसमें एड देना है, उसमें क्या लानी है, राहत लानी है, उसके सिम्टम साइन को, उस डिजीज को, बीमारी को क्योर करना है। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अलावा फिजिशियन कुछ भी नहीं देखता है। उसको मेनली क्या चाहिए, सारे साइन और सिम्टम्स चाहिए होते हैं, फिर चाहे वो सब्जेक्टिवली हो, चाहे ऑब्जेक्टिवली हो, या फिर अटेंडेंट्स के द्वारा बताई गई हो। ठीक है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही बहुत ज़रूरी है एक डिजीज़ को क्योर करने के लिए। आगे, इट फॉलोज अनडिनाइबली दैट सम ऑफ ऑल द सिम्टम्स in each individual case of disease must be the sole indication, the sole guide to the direct the choice of remedy। कि ये जो सम टोटल है सारे सिम्टम्स का, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। यही क्या है, सोल इंडिकेशन है उस डिजीज़ के लिए कि हम क्या इंडिकेट कर रहा है, कि ये गाइडेंस दे रहा है हमें, ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम, कि हमें किस रेमेडी की तरफ जाना होता है। मतलब जो ये प्रूविंग होती है मटीरियल मेडिका में, तो यहाँ पे तो हजारों मेडिसिन के बारे में लिखा होता है, सारे साइन और सिम्टम्स को उस बुक में दिया होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पेशेंट आया है किसी बीमारी को लेके, तो उसने क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिए और फिर टोटलिटी करते हैं, तब जाके हम किसी एक मेडिसिन की तरफ ये इशारा कर रहा है कि हाँ, ये वही मेडिसिन क्या बन जाती है, रेमेडी बन जाती है। ठीक है, मेडिसिन तो बहुत सारी हो सकती हैं, सारी पोटेंटाइज फॉर्म में होती हैं, पर वो साइन और सिम्टम्स किसी एक मेडिसिन में मिल रही है और वही मेडिसिन उसको क्या कर रही है, बीमारी को क्योर करने में हेल्प करेगी, तो वही क्या बन जाती है उसके लिए, रेमेडी। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द सोल इंडिकेशन ऑफ द चॉइस ऑफ रेमेडी। ठीक है, तो ये था पूरा फॉर्जम नंबर 18। और यहाँ पे जो दिया हुआ था कि सम ऑफ ऑल सिम्टम विद इन ब्रैकेट, सिम्टम की जगह कंडीशन फॉर यहाँ पे 6th एडिशन में गिवन है। ठीक है, और लास्ट में छोटा सा लिखा हुआ है कि इन द 6th एडिशन दीज आर एडेड आफ्टर सिम्टम्स विद कंसिडरेशन ऑफ द अकम्पेइंग मोडालिटीज। फॉर्जम नंबर 5 कि उन सिम्टम्स के साथ साथ और क्या हो जाता है, 6th एडिशन में दिया हुआ है कि हम साथ में क्या लेते हैं, अकम्पेइंग मोडालिटीज़। जैसे कि याद करो, अफॉर्जम नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था, असेसरी सर्कमस्टांसेस, कि एक क्रॉनिक केस को ठीक करने के लिए सारे साइन और सिम्टम्स चाहिए होता है। साथ ही साथ क्या क्या हम देखते हैं, उसके असेसरी सर्कमस्टांस मीन्स कि उसका जेंडर क्या, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका मेंटल टेम्परामेंट क्या है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, उसका मेंटल जनरल, उसकी भूख प्यास, नींद, स्लीप, डिज़ायर, अवर्जन, हर चीज़ जो नोट करते हैं हम केस टेकिंग में, तो उन्हीं को क्या कहते थे,
असेसरी सर्कमस्टांसेस इन अफॉर्जम नंबर 5, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, अकम्पेइंग मोडालिटीज, उसी बात को बोली गई है, ठीक है। तो ये 6th एडिशन में दिया हुआ था। तो ये है पूरा अफॉर्जम नंबर 18 का एक्सप्लेनेशन। सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अफॉर्जम नंबर 19 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।